हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एमपी सुपर क्लासेस। आज हम लोग मध्य प्रदेश के क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान में पाठ 18 देख लेते हैं। पाठ नाम है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें हम लोग देखेंगे पहला में है क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, मतलब हमारे देश में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसके क्या कारण थे कि वे उत्पन्न हो गए। हम लोग दूसरा देखेंगे क्रांतिकारियों के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे। हम लोग तीसरा में देखेंगे आंदोलन का विस्तार एवं प्रमुख क्रांतिकारी। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने 16वां पाठ नहीं देखा तो यहाँ लिंक दे दिए हैं, यहाँ तुरंत लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करिएगा तो आप तुरंत 16वां पाठ पहुँच जाइएगा। आइए हम देखते हैं इसको विस्तार से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे जैसे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, भारतीयों का विरोध भी उसी क्रम में बढ़ता गया। देखिए प्यारे बच्चों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था। लेकिन व्यापार करते करते वो क्या किया, धीरे धीरे भारत पर अपना राजनीतिक अधिकार करने लगा। और जैसे जैसे उसका साम्राज्य बढ़ता गया, भारतीयों ने क्या करने लगा, भारतीय उसका विरोध करने लगे। भारतवासियों ने विभिन्न तरीकों से अपना विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, भारतवासियों कई तरीकों से क्या किए, उनका विरोध किए। भारतीयों ने अपने विरोध में पहले उदारवादी और तथा बाद में अनुदारवादी नीति अपनाई। पहले क्या किए, भारतवासी उदारवादी नीति अपनाए, कह रहे थे छोड़ दीजिए, हम पर अत्याचार नहीं किए। फिर बाद में क्या किए, आक्रामक नीति अपनाए। हम आगे देख लेते हैं क्रांतिकारी आंदोलन, जो कि प्रथम चरण। इसमें हम लोग देख लेते हैं प्रथम चरण में क्या क्या हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य अन्याय पर टिकी व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना था। स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेने के लिए कष्ट सहने को भी तैयार रहना है। देखिए, प्रथम चरण में जो कि हमारे आंदोलन क्या उद्देश्य है, जो ब्रिटिश कंपनी या अंग्रेज हमारे पर अत्याचार करते थे उस व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति को शोषण से बचाया जाए, तथा क्या स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, एक जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाने के लिए किसी भी तरह का कष्ट सहने को तैयार है, किसी भी तरह का हम अपना कुर्बानी दे देंगे। आइए हम आगे देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, कि जो हमारे देश में क्रांतिकारी उदय हुआ उसके प्रमुख हम लोग कारण देख लेते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन किसी एक कारण के परिणाम नहीं थे। देखिए, जो हमारे क्रांतिकारी उदय हुआ उसके किसी एक कारण से हम जो कि क्रांतिकारी उदय नहीं हो गया, वरन अनेक कारणों से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि बहुत से कारण थे जो क्रांतिकारी जो कि उदय हो गए। उसमें हमारा सबसे पहला कारण था आर्थिक असंतोष था। 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में अनेक बार अकाल महामारी का प्रकोप हुआ। ऐसे अवसरों पर ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से भारतीयों में असंतोष बढ़ता रहा। देखिए प्यारे बच्चों, 19वीं सदी के अंत में तथा 21वीं सदी जब प्रारंभ हो रहा था, 20वीं सदी, तो उस समय क्या, भारत में बहुत बार अकाल तथा महामारी आया। लेकिन ब्रिटिश शासन जो थे या ब्रिटिश इंग्लिश सरकार थी, उसको क्या किया, अच्छे से ध्यान नहीं दिया, अपना कर लगान वसूलते रहे, जिससे भारतीय किसानों पे क्या हुआ, बहुत अत्यधिक बोझ बढ़ता गया और क्या हो गया, उनके प्रति असंतोष बढ़ता रहा। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, जो वायसराय बन कर आया था लॉर्ड कर्जन, उसका प्रतिक्रियावादी नीति के कारण, आइए हम देख लेते इसको विस्तार से। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति ने भारतीयों में असंतोष को बढ़ा दिया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में सीनेट की व्यवस्था से शिक्षित भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया। सरकारी गोपनीयता अधिनियम और कलकत्ता के कॉरपोरेशन अधिनियम ने जनसाधारण में असंतोष बढ़ा दिया। जो लॉर्ड कर्जन आया तो ये विभिन्न प्रकार के अधिनियम ला दिया, जैसे सरकारी गोपनीयता अधिनियम, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम। इससे क्या हुआ, पढ़े लिखे भारतीयों में क्या हो गया, असंतोष बढ़ने लगा। आगे जो कारण है कौन सा, बंगाल विभाजन 1905 में, जो हमारा बंगाल विभाजन हुआ सन 1905 ईस्वी में। कर्जन का सबसे घृणित कार्य बंगाल को दो भागों में विभाजित करना था। देखिए, कर्जन आया तो क्या किया, बंगाल को दो भागों में विभाजित किया, पहला पूर्वी भाग
और दूसरा पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, दूसरा क्या था बाहुल क्षेत्र था, हिंदू बाहुल क्षेत्र था। उसने क्या किया तो दोनों दो भागों में विभाजित कर दिया। वो सोचा था कि फूट डालो और रात को नीति पर काम किया। इससे क्या हुआ, भारतीय जनता में असंतोष पैदा हो गया। इस घटना से सारा देश उत्तेजित हो गया था। इससे भारतीय युवकों में त्याग और बलिदान की भावना जागृत हुई। हम लोग आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। देखिए 19वीं सदी में विश्व के अनेक देशों में क्रांतियां हुई। उनमें राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता प्राप्ति की होड़ लगी। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, आयरलैंड की स्वतंत्रता संग्राम और उनके परिणाम भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणादायक बने। 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजित से भारतीयों के मन में नवीन चेतना जागृत की। देखिए 19वीं सदी में जो कि कई जगह विदेशों में क्या हुआ, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए और वे स्वतंत्र भी हुए, जिससे ये देखकर भारतीयों पर भी उसका प्रभाव पड़ा और उनके अंदर भी राष्ट्रीयता का भावना का विकास हुआ। सबसे प्रेरणादायक जो कि 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस की पराजय ने, जापान क्या कर दिया, रूस को पराजित कर दिया। भारतीयों के मन में क्या कर दिया, नवीन चेतना जागृत कर दिया कि जब जापान रूस को पराजित कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन के कार्यक्रम। आइए हम देखते हैं अगला कौन सा, क्रांतिकारी आंदोलन के कार्यक्रम। प्रारंभ में क्रांतिकारी अपनी योजनाएं एवं कार्यक्रम निर्धारित नहीं कर पाए। धीरे धीरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनी। देखिए प्रारंभ में जो हमारे जो भारतीय क्रांतिकारी थे अपनी योजनाओं कार्यक्रम को निर्धारित नहीं कर पाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि कार्यक्रम निर्धारित नहीं करने का उसमें बहुत सी कमियां हो जाए, इसलिए क्या किए, धीरे धीरे उसका कार्यक्रम का रूपरेखा बनाना शुरू कर दी। इसमें पहला देखिए, शिक्षित भारतीयों ने दासता के विरुद्ध घृणा की भावना उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्रों एवं पैम्पलेट्स का वितरण किया। जो हमारे शिक्षित भारतीय थे, जो कि भारत समाज में जो दासता था, जो किसी को क्या करते थे, गुलाम बना कर रखते थे, उसके प्रति उसको समाप्त करने के समाचार पत्रों में, उसके साथ पैम्पलेट्स का में क्या किया, उसका वर्णन किया कि सब खराब है, जिससे भारतीयों के प्रति क्या हो, जागृत भावना पैदा हो। दूसरा कारण था आम भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना। उनका मुख्य दूसरा काम क्या था, जो आम भारतीय थे नहीं समझते थे राष्ट्रीयता की भावना या राष्ट्रीयता का प्रेम, उसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को भर देना और उसको जागृत कर देना। तीसरा काम था युवाओं को बहिष्कार एवं स्वदेशी प्रचार में लगाए रखना। देखिए जो हमारे युवा थे क्या करें, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करें और स्वदेशी सामान का क्या करें, प्रचार करें। जुलूसों का आयोजन करना। छोटी छोटी टुकड़ियों में युवाओं को संगठित कर शस्त्र प्रयोग का प्रशिक्षण देना। और जो हमारे छोटी छोटी टुकड़ियों में युवाओं को क्या किया जाता था, संगठित कर शस्त्र का प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता। किस तरह से अस्त्र या हथियार चलाना है उसको क्या किया जाता, उनको प्रशिक्षित किया जाता था। आगे था देश में बमों और शस्त्रों का निर्माण, और देश के अंदर ही क्या बमों और शस्त्रों का निर्माण किए और विदेशी हथियारों को खरीदना और एकत्रित करना। आगे है हमारा क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार एवं प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन की लहर पूरे भारत में फैल चुकी थी, जिसके प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र, बंगाल एवं पंजाब थे। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन का जो शुरुआत हुआ उसके बाद ये कहाँ पूरे देश में फैल चुका था। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था, पहला महाराष्ट्र था, दूसरा बंगाल था, तीसरा पंजाब था। हम लोग महाराष्ट्र में देख लेते हैं। महाराष्ट्र क्रांतिकारियों का गढ़ था। महाराष्ट्र क्या था, क्रांतिकारियों का गढ़ था, वहाँ बहुत सारे क्रांतिकारी हुए। यहाँ के अनेक प्रमुख क्रांतिकारी वासुदेव, बलवंत फड़करे, विनायक रानाडे, चाफेकर बंधु, श्यामजी वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर आदि थे। देखिए ये सब वहाँ के प्रसिद्ध नेता थे, कहाँ के, महाराष्ट्र के। क्रांतिकारी वासुदेव फड़के क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रदूत थे। क्रांतिकारी वासुदेव जो कि आंदोलन के अग्रदूत थे, वे आंदोलन की शुरुआत कराते थे। उन्होंने कुछ लोगों को लेकर 1700
1879 में धामरी, बाल्टे, पपसले आदि ग्रामों पर कब्जा कर लिया। वे क्या किए, कुछ लोगों को लेकर इन कई ग्रामों पर क्या कर लिए, कब्जा कर लिए, तथा 1879 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा काले पानी की सज़ा सुनाई गई। 1879 में उन्हें गिरफ्तार करके क्या कर दिया गया, काले पानी की सज़ा सुना दिया गया। 1893 में गणपति उत्सव था तथा 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया गया। इससे महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज्य के प्रति प्रेम और अंग्रेज के प्रति विरोध तत्व जागे। देखिए, गणपति उत्सव जो कि 1893 ईस्वी में मनाया गया और जो कि 1895 ईस्वी में शिवाजी का जन्म उत्सव मनाया गया, जिससे क्या है, लोगों के प्रति महाराष्ट्र में जो कि स्वराज की भावना जागृत हो और वे आंदोलन के लिए तत्पर हो जाए। 1897 ईस्वी में पूना में दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर बंधुओं ने प्लेग समिति के प्रधान रैंड और लेफ्टिनेंट यस्टर्ड की हत्या कर दी। चाफेकर बंधुओं को फांसी की सज़ा दी गई। जब इन्होंने लेफ्टिनेंट का हत्या कर दिया तो इन्हें कौन सी सज़ा दी गया, फांसी की सज़ा दिया गया तथा 1909 ईस्वी में इन्हें नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जंक्शन में हत्या कर दी गई तथा 1909 ईस्वी में इनका जो है कि हत्या कर दिया गया। इस हत्याकांड में 27 व्यक्तियों की लंबी कैद तथा 3 व्यक्तियों को प्राणदंड दिया गया। हम लोग देखते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल का प्रमुख क्रांतिकारी बारिंद्र घोष, सुखीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अरविंद घोष, नरेंद्र गोसाई, हेमचंद्र दास आदि थे। बंगाल में क्रांतिकारी पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य बंगाली युवकों के शारीरिक और बौद्धिक विकास को बढ़ाना था। यह समिति क्रांतिकारी संस्था भी थी। देखिए, ये जो है कि क्या क्या करता था, युवाओं में शारीरिक तथा बौद्धिक का विकास करने के साथ साथ उन्हें क्रांतिकारी उत्प्रेरित करना भी था। इस संस्था को अरविंद घोष तथा डॉक्टर केस बलिराम हवेड़कर का समर्थन रहा। युगांतर और संध्या नाम भी समाचार पत्रिकाओं में अंग्रेज विरोधी विचार प्रकाशित किए जाने लगे। इन युगांतर तथा संध्या पत्रिका में क्या किया जाने लगा, अंग्रेज विरोधी विचार जो कि प्रकाशित किए जाने लगा। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने एक बग्घी पर यह समझकर बम फेंका कि मुजफ्फरपुर का बदनाम जज क्रिस्टोफर सवार है, किंतु अंदाज़ा गलत निकला। उसमें 2 अंग्रेजी महिलाएं मारी गई। देखिए, 1908 ईस्वी में जो कि खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने एक घोड़े से का बना बग्घी होता है, उस पर क्या कर दिया, बम फेंक दिया। उसने सोचा कि मुजफ्फरपुर का जो जज है उसमें सवार है, लेकिन उनका जो कि अंदाज़ा गलत निकला। उसमें कौन थी, 2 महिलाएं शामिल थी। कौन थी वो महिला, अंग्रेजी महिलाएं थी। इस घटना के प्रचार प्रफुल्ल फांसी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई। देखिए, इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, खुद को गोली मार ली। इसके बाद खुदीराम बोस को क्या हुआ, फांसी की सजा दी गई। अवैध हथियारों के संबंध में मानिक टोला उद्यान कलकत्ता में तलाशी ली गई, जिसमें अरविंद घोष, भाई बारिंद सहित 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे के दौरान सरकारी वकील एवं डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट की हत्या कर दी गई। हम लोग पंजाब में देख लेते हैं। पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल राय, मदन लाल ढींगरा, सूर्य अम्बा प्रसाद आदि थे। शिक्षित वर्ग में उनके क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुआ। पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल के नेतृत्व में किसानों का पक्ष लेकर आंदोलन चलाया। सरकार ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश निकाले जाने की सजा दी। देखिए, जब इन्होंने लाला लाजपत राय ने या अजीत सिंह ने जब ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन चलाया तो सरकार ने क्या कर दिया, उनको देश निकालने की सज़ा सुना दी। अंग्रेज के विरुद्ध यहाँ कूका आंदोलन चलाया गया। पंजाब में अंग्रेज के विरुद्ध क्या चलाया गया, एक कूका आंदोलन चलाया गया।
कहाँ हुआ इनका प्रसार? विदेशों में। सबसे पहले श्यामजी वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। श्यामजी वर्मा ने जो है कि 1905 ईस्वी के लंदन में क्या किया? इंडिया हाउस की स्थापना कर दी। यह विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। श्यामजी वर्मा द्वारा ही सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका एवं छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई। देखिए, श्यामजी वर्मा द्वारा सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका तथा छात्रवृत्ति का योजना का प्रारंभ किया गया। विनायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, तिरुपुरम आचार्य, मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद, मदनलाल ढींगरा तथा लाला हृदय लाल इसके सक्रिय सदस्य। ये लोग क्या थे? इनके सक्रिय सदस्य थे। 1909 में सोसाइटी के एक सदस्य मदन लाल ढींगरा ने भारत मंत्री विलियम कर्जन वाली की हत्या कर दी। ढींगरा को प्राणदंड और विनायक दामोदर सावरकर को काले पानी की सजा दी गई। इन्होंने 1909 ईस्वी में क्या कर दिया? भारत के मंत्री जो है विलियम कर्जन वाली का क्या कर दिया गया? हत्या कर दी गई इनके द्वारा। ढींगरा का क्या कर दिया गया? प्राणदंड की सजा दिया गया तथा विनायक दामोदर और सावरकर को काले पानी की सजा दे दी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। देखिए, गदर पार्टी अक्सर पूछता है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कि गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। लाला हरदयाल जो कि इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। इस पार्टी के जो स्थापना किया गया था, इस पार्टी के मुख्य स्थापना कौन थे? लाला हरदयाल थे। गदर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ। इसमें अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण का खुला विरोध किया जाता था। गदर पार्टी का उद्देश्य स्थानीय क्रांतिकारियों की सहायता कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना था। देखिए, गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो स्थानीय छोटे छोटे स्तर पर क्रांतिकारी थे उनको क्या करना? सहायता करना तथा विद्रोह के लिए उकसाना था। रास बिहारी बोस एवं विश्व गणेश पिंगले, सचिंद्रनाथ सन्याल, करतार सिंह 21 फरवरी 1915 में भारत में विद्रोह की योजना बनाई। योजना का सुराग पुलिस को लग गया। सभी नेताओं को बंदी बना लिया गया। इस प्रकार गदर आंदोलन को दबा दिया गया। विश्व युद्ध के आरंभ होते ही लाला हरदयाल और उनके साथी जर्मन चले गए। देखिए, जब विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो लाला हरदयाल और उनके साथी कहाँ चले गए? जर्मनी में चले गए तथा 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में सर्वप्रथम मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देखिए, श्रीमती भिकाजी कामा का उद्घोष था, यह भारत की स्वाधीनता का झंडा है। यह क्या है? भारत की स्वाधीनता का झंडा है। देखिए, इनसे जन्म लिया है, शहीद भारतीयों के रक्त से इसे पवित्र किया जा चुका है। मैं भद्रजनों का आह्वान करती हूँ कि आप खड़े होकर भारतीय स्वाधीनता की इस पताका को सलामी दें। इस झंडे का नाम पर मैं विश्व भर में के स्वतंत्रता प्रेमियों से अपील करती हूँ कि संपूर्ण मानव जाति के 5वें हिस्से को स्वतंत्र करने में सहयोग दें। और जो एक क्रांतिकारी आंदोलन का हम लोग द्वितीय चरण देख लेते हैं। लाहौर षड्यंत्र के पश्चात कुछ समय के लिए क्रांतिकारी गतिविधियां रुकी। जो लाहौर में षड्यंत्र किया गया उसके पश्चात क्रांतिकारी का जो गतिविधि थे वो क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। इसी समय भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का उदय हो रहा था। इसी समय जो कि भारतीय राजनीति में किसका उदय हो रहा था? महात्मा गांधी का, जो साउथ अफ्रीका से यहाँ आए हुए थे। असहयोग आंदोलन को एकाएक वापस लिए जाने एवं सरकार के दमन नीति के कारण क्रांतिकारी पुनः उभर कर आए। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे देश को आघात पहुंचा और वे प्रतिशोध लेने का प्रयास करने लगे। वे समझ गए कि शांतिपूर्ण तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। देखिए, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ गोरखपुर में, इससे क्या हुआ? भारतीयों के प्रति, भारतीयों में असंतोष पैदा हो गया। किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। वे
प्रतिशोध लेने के लिए प्रयास करने लगे। वे समझ गए कि शांतिपूर्ण मांग से जो कि स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए हम आगे देखते हैं, प्रमुख क्रांतिकारी संगठन देख लेते हैं। क्रांतिकारियों के द्वितीय चरण में युवाओं ने कई क्रांतिकारी संगठन बनाए, जिसमें भगत सिंह, यशपाल और छबीलास ने नौजवान सभा की स्थापना की। 1958 में चंद्रशेखर आज़ाद, शशि चंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना था। हम आगे देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के कार्यक्रम। द्वितीय चरण में क्रांतिकारियों ने छोटे छोटे सरकारी अफसरों तथा पुलिस अधिकारियों को अपना निशाना नहीं बनाया। अब तो क्रांति द्वारा आज़ादी प्राप्त करना उनका उद्देश्य था। उनके कार्यक्रम इस प्रकार देखिए। द्वितीय चरण में क्रांतिकारी क्या करते, छोटे छोटे जो कि सरकारी अफसरों या पुलिस अधिकारियों को निशाना नहीं बनाते थे। वो अपना मुख्य उद्देश्य बना लिए थे, हमें क्या चाहिए, आज़ादी प्राप्त करना है, किसी भी तरह हमें क्या करना है, आज़ादी प्राप्त करना। उनका मुख्य उद्देश्य इस प्रकार था। उद्देश्य प्राप्ति हेतु बैंक की लूट तथा सरकारी खजानों पर कब्जा करना। देखिए, उस उद्देश्य के तहत क्या करते थे, वे बैंकों में लूट करते थे। इसके साथ साथ जो सरकारी खजाना था उस पर क्या करते थे, कब्जा करते थे। उनका दूसरा काम था अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य भागों में क्रांतिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। देखिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या किए, जो दूसरे देश के दूसरे भाग में था क्रांतिकारी थे, उनके बीच क्या करना, आपसी सामंजस्य स्थापित करना। द्वितीय चरण में क्रांतिकारियों का नारा हम लोग देख लेते हैं। हम दया की भीख नहीं मांगते, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक ही है, यह फैसला है जीत या मौत। देखिए, द्वितीय चरण में जो क्रांतिकारी थे वो कौन सा आंदोलन क्रांतिकारी नारा दिए हुए थे, हम दया की भीख नहीं मांगते हैं, किससे, अंग्रेजों से, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक ही है। क्या कहते थे, हमारी लड़ाई जो कि आखिरी फैसला होने तक, आखिरी फैसला क्या है, यह फैसला जीत है या मौत। द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आंदोलन की दो धाराएं विकसित हुई, एक पंजाब, उत्तर प्रदेश व बिहार में, दूसरी बंगाल में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी एवं गतिविधियां देख लेते हैं। देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों संचालन करने के लिए धन की आवश्यकता थी। जो हमारे क्रांतिकारी गतिविधियां था उसका संचालन के लिए किसकी आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी, पैसा की आवश्यकता थी। 9 अगस्त 1925 ईस्वी में सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारी सरकारी खजानों को लूटने में सफल हुए। देखिए, 9 अगस्त 1925 ईस्वी में जो कि क्रांतिकारी थे सरकारी खजाने को लूटने में क्या हो गए, सफल हो गए। इस घटना से भारी संख्या में युवाओं को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चला गया। देखिए, इस घटना के क्या क्या किया, बहुत सारे युवाओं को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया। 28 दिसंबर 1928 में लाहौर में अंग्रेजों के लाठीचार्ज से पंजाब के लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। दिसंबर जो कि 1928 में लाहौर में लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय की क्या हो गया, मृत्यु हो गई। इस महान नेता की हत्या का प्रतिशोध लेना क्रांतिकारियों ने अपना कर्तव्य समझा तथा 1928 में पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। इनका प्रतिशोध लेने के लिए जो कि 1928 में पुलिस अधिकारी का क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। 1929 में केंद्रीय विधानसभा में 2 बम फेंके गए। जब विधानसभा चला तो 1929 में क्या कर दिया, उसमें 2 बम फेंक दिए गए। सरकार के नए दमनकारी कानून का विरोध और मार्च 1929 में की गई 31 मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी का प्रतिशोध प्रकट करने के लिए यह कार्य किया गया था। भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों ने षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में मुकदमा चला। देखिए, जब उस विधानसभा कलकत्ता में बम फेंका गया तो किस पर मुकदमा चला, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर मुकदमा चला। क्रांतिकारी अदालत में जो बयान देते हैं वो अगले दिन अखबारों में छपते और पूरे देश में उनका प्रचार होता है। देश भर में लोगों के विरोध के बावजूद
राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। देखिए देश भर में जो कि राजगुरु और सुखदेव का विरोध हो रहा था कि फांसी नहीं दो, उनको फांसी नहीं दो, लेकिन इसके बावजूद जो है कि उन दोनों को क्या कर दिया, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। उसमें कौन थे, भगत सिंह भी थे। इस दिन पूरे देश में उदासी छा गई। जेल में क्रांतिकारियों से बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके विरोध में भूख हड़ताल की गई। भूख हड़ताल के 64वें दिन क्रांतिकारी जीतन दास की मृत्यु हो गई। इससे सारे देश को आघात पहुंचा। चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा गांव के निवासी थे। वे 14 वर्ष की अवस्था में असहयोग आंदोलन से जुड़े। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद को हम लोग देखते हैं, जो मध्य प्रदेश के कहाँ के, झाबुआ जिले के थे। वे 14 वर्ष की अवस्था में जो कि असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। गिरफ्तार होने पर अपना नाम आज़ाद बताया। जब वे गिरफ्तार किए गए तो उनका नाम क्या बताया, अपना नाम आज़ाद बताया। काकोरी कांड, सैंडर्स को मारने में, असेंबली बम केस में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घेरे जाने के कारण चंद्रशेखर ये आज़ाद है। जब ये अंग्रेज़ों से लड़ते वक्त जो है कि इनकी गोली खत्म हो गई तो क्या किए, अपनी लास्ट गोली से अपने आप को खुद को गोली मार लिए। हम लोग आगे देखे थे बंगाल के बारे में। क्रांतिकारियों के दूसरे चरण में गणेश घोष, अंबिका प्रसाद चक्रवर्ती, निर्मल सेन तथा सूर्य सेन प्रमुख क्रांतिकारी थे। सूर्य सेन के नेतृत्व में 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला। सूर्य सेन को प्रांतीय क्रांतिकारी सरकार का अध्यक्ष बनाया गया। अंग्रेजी फौज से मुठभेड़ में 11 क्रांतिकारी शहीद हुए। सूर्यसेन को फांसी की सजा दी गई। हम लोग आगे देख लेते हैं। उन्नीस सौ 44 में कोहिमा में भारतीय झंडा फहराया। इसके पश्चात अम्फाल को घेर लिया, लेकिन वर्षा की अधिकता और रसद की कमी के कारण उन्हें बाध्य होकर लौटना पड़ा। नेताजी का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए नेताजी का एक खूब प्रसिद्ध नारा है, कौन सा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आज़ादी दूंगा। साथियों मेरे सैनिक, आपका युद्ध घोष दिल्ली चलो होना चाहिए। मैं यह नहीं जानता हूँ कि हम में से कितने लोग स्वतंत्रता के युद्ध में जीवित रहेंगे, किंतु मैं यह जानता हूँ कि अंततः हम जीतेंगे। कौन कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहे। 1944 में विश्व की राजनीति में जापान की स्थिति कमज़ोर हो गई, अतः आज़ाद हिंद फौज भी बिखरने लगी। देखिए जो 1944 में विश्व युद्ध हो रहा था तो क्या हुआ, वहाँ जापान कमज़ोर होने लगा, जिसके कारण आज़ाद हिंद फौज का भी संगठन बिखरने लगा। सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक वापस आ रहे थे। 1945 में हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, तथापि उनकी मृत्यु के संबंध में विवाद है। देखिए जो वो कहाँ जा रहे थे, बैंकॉक जा रहे थे तथा 1945 में हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु के संबंध में भी कई विवाद हैं। भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी आंदोलनों का स्थान महत्वपूर्ण है। जब जन संघर्ष शिथिल पड़ गया तब क्रांतिकारी गतिविधियों ने वातावरण निर्माण में मदद की। इसके फलस्वरूप भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग सरल हो गया तथा भारत में त्याग और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण भारतीय नवयुवकों ने प्रस्तुत किया। वे सदैव वंदनीय रहेंगे। वे सदैव क्या रहेंगे, वंदनीय रहेंगे। आइए हम लोग अभ्यास देख लेते हैं। इसमें पहला निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने के लिए भारतीयों में कौन नहीं था। ध्यान से देखिए, कौन नहीं था इसमें है, कौन नहीं है, नहीं इसमें कौन, श्यामजी वर्मा, ख सरदार अजीत सिंह, ग मदनलाल धिंगरा, घ विनायक दामोदर सावरकर। तो हमें इसमें कौन सा सही है, ख सही है। कौन सा सही है, ख सही है, और सब गलत है। ये सभी उसमें भाग लेने के लिए थे। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मनी में 1907 में भारतीय ध्वज किसने फहराया। क श्रीमती भीकाजी कामा, ख लाला हरदयाल
ग श्रीमती एनी बेसेंट, घ लाला लाजपत राय। हमारे इसमें कौन सा सही है? इसमें कौन सा सही है? श्रीमती भीकाजी कामा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी में 1907 में भारतीय ध्वज किसने फहराया? क श्रीमती भीकाजी कामा, ख लाला हरदयाल, ग श्रीमती एनी बेसेंट, घ लाला लाजपत राय। हमारा सही इसमें कौन सा है? क सही है। कौन सा सही है? क सही है। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? क बाजुआ, ख मंडला, ग रायसेन, घ पन्ना। हमारा कौन सा सही इसमें? क सही है, बाजुआ। हम लोग प्रश्न चौथा देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की? क सुभाष चंद्र बोस, ख कैप्टन मोहन सिंह, ग कैप्टन प्रेम कुमार सहगल, घ शहनवाज खां। हमारा जो सही इसमें कौन सा सही है? क सुभाष चंद्र बोस। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है श्यामजी वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में की स्थापना की। किसकी स्थापना की 1905 में? हमारा जो कि भरेगा इंडिया हाउस। इंडिया हाउस में भराएगा। हम लोग प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस ने पर बम फेंका था एक बग्घी पे, जिसमें दो कौन था? अंग्रेजी औरतें थी जिसमें वो मारी गई थी। एक बग्घी। और तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देवनारायण तिवारी को खाली स्थान में फांसी दी गई। कहाँ फांसी दिया गया था? हमारे इस खाली स्थान में क्या भराएगा? जबलपुर। क्या भराएगा? जबलपुर। हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारियों का नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, मैं आंसर क्वेश्चन जो कि अभ्यास का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। गर्व से हम सब भारतीय। जय हिंद, जय भारत।